लड़की वाले और इम्प्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने, उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे। तो एक बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल है डाठी। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था, चुप रहना ना रे डाडा टाटा रहो है। तीसरे ने कहा पिताजी दे बोला हम टुप्पई टाप। हेलो हाय राधे राधे जय श्री कृष्णा। आप मुझे तो जानते ही होंगे। क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है? अबे तो जान ले समझ ले, नहीं तो ही होंगे। क्या क्या मुझे नहीं जानते। खोपड़ी तोड़ साले। राधे जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आ गई हूँ एक और नए कॉमेडी वीडियो को लेकर। किसकी? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की। तो 3 तोतले जिनकी शादी नहीं हो रही थी और उनकी शादी करने का जो जुगाड़ उसके पिताजी ने लगाया है, उसी स्टोरी को अनिरुद्धाचार्य जी अपनी जुबानी बता रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं, हम और आप दोनों साथ में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो। तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याहेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बेटा कल शादी वाले आ रहे हैं लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा डी पिटाडी हम टुप रहेंगे, डी पिटाडी हम टुप्पई टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने। तो लड़की वालों ने देखा भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो कैसे हो। तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त है, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इम्प्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने, उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे। तो एक बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल है डाठी। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था, चुप रहना ना रे डाडा टाटा रहो है। तीसरे ने कहा पिताजी दे बोला हम टुप्पई टाप। इन दोनों ने बोल लिया हम टुप्पई टाप है, हमारी कराओ ठाडी। दारू बेचते हो? अच्छा काम ही बेचने का है, तो ग्राहकों को पी के बताते होंगे देखो हमने पी के दे दी। तो ग्राहकों को देने से पहले ढक्कन खोल के पी लेते होगे फिर दे देते होंगे। क्या बात है ना, पानी मिला के। तो दारू में भी पानी मिला के बेचते हो हैं? हाँ या ना? लो सोचो, केवल दूध में पानी नहीं मिलाया जाता, दारू में भी मिलाया जाता है। पानी मिलाते हो कि नाले का पानी मिलाते हो? हैं? बोरिंग का। कौन है ये लोग? सब जगह पानी मिलता है। कहाँ से आते हैं? मतलब बोतल में कैसे पानी, तुम्हें लॉक होता है ना? बोतल में नहीं, अपना खुला माल रहता, खुला। अच्छा गाउटी। तो पौवा बेचते हो? हाँ ठीक है। फर्रा। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की।
35 साल की 35 साल की। जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल के हो। हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड क्या? माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। 45-50 साल की होंगी तुम्हारी माँ। माँ के बाल पक गए कि नहीं? नहीं अभी नहीं पके। नहीं। तुम सही 22 साल के हो। हाँ तुम्हारी शादी 3 साल पहले हुई, जी। तो इतनी जल्दी काहे कर लिया? अब कर दी पापा ने। पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के। पापा भी 40 साल के हैं, वो ज्यादा थोड़ी ना। मतलब ज्यादा बड़े उम्र नहीं है अभी। नहीं। अरे तो फिर 35 साल की माँ है और 22 साल की पत्नी है। जी। क्या मन की करते हो? कुछ भी सुनता सबकी हूँ लेकिन करता मन की हूँ। क्या किया मन की? क्या आपने इतिहास रचा? कुछ रचा नहीं अभी तक, लेकिन कुछ करने की सोच रहा हूँ। कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं 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 हो? नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। सही सही है गुरुजी। चक्कर नहीं है। पहले था लेकिन अब नहीं। तो पहले वाली कहाँ चली गई? सब छोड़ दिया गुरुजी, पूरा तो उसने छोड़ दिया कि तुमने छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया गुरुजी। कि उसने छोड़ा? मैंने छोड़ा गुरुजी। छोड़ दिए? जी। अब दूसरी तो नहीं पकड़े? नहीं नहीं कोई नहीं, इस समय तो कोई नहीं है। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम। माँ कसम गुरुजी। और गुरुजी कह रहे हैं पीपल में जल रोज देना चाहिए कि कभी कभी? रोज भी दे सकते हैं, कभी कभी भी दे सकते और हैं। लोग कहते हैं कि पीपल में भूत होता है। ऐसी अफवाह। कहते हैं कि दिन में उसके पास न बैठो, धूप में न बैठो, छांव में न जाओ, रात के टाइम भूत निकलता है। हमारा बचपन तो पीपल के पास ही गुजरा है। हमारा घर गांव का पीपल के नीचे ही है। 24 घंटे हम लोग पीपल की छांव में ही रहते हैं। और गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। ये बाबूराव का स्टाइल है। तू ले। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। यार तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। और शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो तो जाएगी। आप छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुजी हमने जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है। 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या? नीला पीला कई कलर आते, भगवान का रूप है क्या? तो चमकीला लाइट बल्ब तो जी नहीं जी लगा गुरुजी। रखा आपने? जी गुरुजी। सामने बल्ब तो नहीं रखा लगा रखा? नहीं नीला पीला गुरुजी हरा? नहीं, जब नींद आई होती है। नहीं वही जलाओ कहो आ रहा है। नहीं गुरुजी हाँ। यहाँ से निकलता है। कहाँ? बार बार निकलता है। आपकी बिंदी से? हाँ जी। रुको जरा, सबर करो। तो बिंदी लाल भी नहीं, रहेगा? जब से 20 सालों से मैंने ज्ञान ले रखा है। गुरु आसू महाराज, जासूदेव महाराज है, वो तो समाधि ले चुके हैं, लेकिन जब से जिस दिन उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा उसी दिन से ही। तो कहाँ ज्योति निकलती है? यहाँ से। हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही है।
मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कड़ी। कढ़ी, हाँ कलोल से आया हूँ। कलोर, हाँ कढ़ी, हाँ कड़ी है गांव। कढ़ी गांव है। हाँ अच्छा, उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी फिर सर। सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ राधे राधे। मतलब सबसे पहले कढ़ी उसी कढ़ी गांव में बनी थी, हाँ जी। है ना? वह सबने हाँ जी। देख देख के कढ़ी बनाई। तो सर, आप मैं- कढ़ी खाते हो? हाँ खाते हैं सर, खट्टी वाली के मीठी वाली? दोनों बनती है सर। तो आपके गांव में ही बनती है? हाँ सब घर घर तो कलोल गांव के हैं मोदी जी? हाँ। और आप कढ़ी के हो? नहीं कलोल का ही हूँ मैं। अच्छा, आप भी कलोल की हो? हाँ जी सर। वो मेरा एक तो मोदी जी के गांव से आए हो? हाँ जी सर। तो मोदी जी आपके साथ बचपन में कंचे वंचे खेलते थे कि नहीं? नहीं ऐसा तो हमने नहीं देखा था। तो आप एक ही गांव के हो? गांव एक ही लगता है। कितना बड़ा गांव है आपका? गांव बहुत छोटा है। फिर उसके बगल में जैसे तो मोदी जी के घर से आपका घर कितना दूर था? बहुत करीबन 15-20 किलोमीटर से दूर है। इतना, फिर एक गांव का है कह रहे हो कि वही गांव? नहीं ऐसे गांव है पर 15-20 किलोमीटर जैसा लगे, मोहल्ला पड़ता है। तो गांव छोटा सा था, तो गांव में कहाँ 15-20 किलोमीटर की दूरी होती है? राधे राधे गुरुजी। जी वो हमारी सखी है एक, अच्छा सोनिया प्रजापति, जिम सहारनपुर भुट्टा खेड़ा से आए हैं। भुट्टा खेड़ा? जी हाँ सहारनपुर जी। लोग कढ़ी भी मिल गई, भुट्टा भी मिल गया, भी मिल गई, भुट्टा भी मिल गया। अब वो दिन दूर नहीं जब राजमा और छोले भी मिलेंगे, और वो दिन भी आएंगे जो बाबा जी के सभा में आएंगे कि हमारा घर राजमा है, हमारा घर छोले हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को? प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। थैंक